वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मेटा की जो सबसे बड़ी एक चेंज आई है, जो अपडेट आई है, मेटा एंड्रोमेडा, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की थी। उस टाइम से मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेटा की ये जो न्यू अपडेट आई है, इसके आने के बाद जो एड कैंपेन्स में चेंजेस आई हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर दें, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि मेटा अब कैसे परफॉर्म करेगा और कैसे हम अपनी सेल्स कैंपेन को बेस्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा कि मेटा की न्यू अपडेट आने के बाद जो चेंजेस आई हैं, जो एड्स मुतासिर हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, और इस न्यू अपडेट के बाद अब हमें एड कैंपेन्स कैसे रन करनी चाहिए। कल मेरी मेटा की टीम के साथ भी काफी डिटेल से बात हुई है कि अब जो न्यू चेंजेस आई हैं उसके मुताबिक अब हमें कितने इंटरेस्ट लगाने चाहिए, ओपन टारगेटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्लस अब वो कौन सा फैक्टर है जिसका कैंपेन की परफॉर्मेंस के ऊपर सबसे बड़ा हाथ है। दोस्तों, पुरानी चीजें कुछ और थी, लेकिन मेटा की अब ये न्यू अपडेट आने के बाद हर चीज चेंज हो चुकी है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी कैंपेन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। दोस्तों, आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 3 चीजों पर बेस करती है। नंबर 1, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। हमारी अपनी भी एड कैंपेन्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई हैं। नंबर 2, जो मैंने इस पर खुद जो डिटेल रिसर्च की है। और नंबर 3, जो मेरी कल मेटा की टीम के साथ काफी डिटेल में डिस्कशन हुई है। दोस्तों, मैंने काफी ज्यादा उनका सर खाया कि जो एड परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे हैं उनकी क्या रीजन है। उन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया कि टारगेटिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मींस टारगेटिंग में जिस एरिया को टारगेट किया जाता है उससे बाहर भी एड्स दिखाए जा रहे हैं। मेरे यूएई के क्लाइंट है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। जो लोकेशन आपने सेट की होती है उस लोकेशन से बाहर भी आपके एड्स नजर आ रहे होते हैं। ये चीज उन्होंने खुद एडमायर की है, एक्नॉलेज किया है, और ये भी उन्होंने कहा है कि आप जैसे एडवर्टाइजर से हम फीडबैक लेके आगे मेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं और मेटा इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है और ऑलमोस्ट 90% ये चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं। दोस्तों, चलते हैं कैंपेन सेटअप की तरफ कि अब ऑनवर्ड आपने कैंपेन को कैसे सेटअप करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर नई लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अब मेटा की एआई पर इन्हिसार सबसे ज्यादा है। जो मेरी मेटा की टीम के साथ डिस्कशंस हुई है, ये वीडियो मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं कि उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। एज पर मेटा टीम अब 70 to 80% जो परफॉर्मेंस है वो बेस करेगी एड क्रिएटिव्स के ऊपर। यानी कि हमने ज्यादा से ज्यादा एड क्रिएटिव्स बनाने हैं और उनको टेस्ट करना है। पहले ये होता था कि हम एक कैंपेन लॉन्च करते थे और उस कैंपेन में एक एड सेट बनाते थे और उस एड सेट में हम 1 से 2 एड्स बना के और उन्हें चला देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको मैक्सिमम एड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बाकी जो सारा काम है वो एआई के थ्रू मेटा हैंडल करेगा। मींस टू से कि अब एआई सारी ऑडियंस आपकी संभाल लेगी कि किसको कौन सा एड किस टाइम पे दिखाना है। ये सब एआई के थ्रू मेटा हैंडल कर लेगा। मेटा इवन के यहां तक संभाल लेगा कि किस हेडलाइन के कॉम्बिनेशन के साथ कौन सी वीडियो और कौन सी पिक्चर को किस कस्टमर को दिखाना है। ये सब कुछ मेटा हैंडल करेगा एआई की हेल्प से। हमारा सबसे बड़ा और मेन फोकस जो होगा वो जस्ट क्रिएटिव्स पे होगा। जितना अच्छा हम क्रिएटिव बना सकेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट मेटा हमें लाके दे सकेगा। सबसे पहले ये चीज अंडरस्टैंड करें, मेटा एंड्रोमेडा इज ऑल अबाउट एआई ड्रिवन एंड रिट्रीवल। It doesn't rely on your manual targeting as much as before। यानी कि हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं, 2 से 3 इंटरेस्ट हम लगा सकते हैं। पहले जो हम अपनी कैंपेन में इंटरेस्ट या बिहेवियर्स ऐड करते थे या कीवर्ड्स ऐड करते थे, फेसबुक जस्ट उन्हीं लोगों को ऐड दिखाता था। लेकिन अब फेसबुक आपके उन इंटरेस्ट या बिहेवियर्स को एज अ सजेशन में रखता है कि अगर इन लोगों को भी एड्स दिखाए जाएं तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं या नहीं। तो फेसबुक उनको भी दिखाएगा, लेकिन ज्यादातर 70% अबव फेसबुक का जो इन्हिसार होगा वो अपने एआई सिस्टम पे होगा कि आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है या हेडिंग है या आपकी डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह की ऑडियंस के साथ लिंक्ड है, किस तरह की ऑडियंस उस पर अपना इंटरेस्ट शो करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फेसबुक जो आपका एड है उस तरह की ऑडियंस को दिखाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कैंपेन स्ट्रक्चर की। कैंपेन के जैसा कि आपको पता है कि 3 लेवल्स होते हैं, एक कैंपेन लेवल,
एड सेट लेवल और एड्स लेवल। सबसे पहले कैंपेन लेवल की बात करें तो मेटा बार बार कह रहा है कि आपने एडवांटेज कैंपेन बजट चूज करना है, जिसका पहला नाम सीबीओ था, अब इसका नाम एडवांटेज कैंपेन बजट है। नंबर 2, एड सेट आपने 1 से 2 से ज्यादा नहीं बनाने, आपने ज्यादा एड सेट नहीं बनाने। पहले हम 1 से 2 से भी ज्यादा एड सेट यूज कर लेते थे, लेकिन अब हमने 1 या 2 से ज्यादा एड सेट्स नहीं बनाने। और नेक्स्ट है ब्रॉड टारगेटिंग। देखिए दोस्तों, ब्रॉड टारगेटिंग का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने इंटरेस्ट नहीं लगाना, बिहेवियर नहीं लगाने। आप इंटरेस्ट 2 से 3 लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पूरे पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उनको टारगेट किया है, तो आप उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं, उन सिटीज को। उसके अलावा अगर आपका एड जो है वो 18 से 45 साल की ब्रैकेट के लोगों में जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रेलिवेंट है, तो आप उसे टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका एड ऐसा है जो मेंस एंड वुमेन्स दोनों देखते हैं, या स्पेसिफिकली कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो जस्ट वुमेन देखती हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखें, यहां पे लिखा हुआ है अवॉइड टेकिंग टू मैनी इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगाने से अवॉइड करें, इससे आपकी कैंपेन बेटर परफॉर्म नहीं करती। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि 1 से 2 इंटरेस्ट आप लगाएं तो वो आपके बेटर परफॉर्म करेंगे। बाकी ब्रॉड टारगेटिंग रखें, मेटा के ऊपर छोड़ दें सारी चीजों को, और वो आपको बेटर रिजल्ट्स लाके दे देगा। सो आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाने, वो आपकी ऑडियंस को नैरो कर देगा। कल मेरी जो टीम के साथ डिटेल में बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि आपने मैक्सिमम 5 इंटरेस्ट लगाने हैं। बट मैं ये कहूंगा कि आप 1 से 2 इससे ज्यादा इंटरेस्ट ना लगाएं, बाकी ब्रॉड टारगेटिंग में रखें ताकि मेटा आपको बेटर रिजल्ट्स लाकर दे सके। उसके बाद बात करते हैं एड लेवल्स की। ये देखें, यहां पे लिखा हुआ है 3 से 10 एड क्रिएटिव्स आपने ट्राई करने हैं। मैक्सिमम जितना ज्यादा आप अपना फोकस क्रिएटिव्स बनाने पे लगाएंगे, जिसको आप मिक्स यूज कर सकते हैं, वीडियोस के क्रिएटिव्स बनाए, क्रोजल्स बनाए, इसके अलावा आप इमेजेस के क्रिएटिव्स बना सकते हैं। तो जितना आप डिफरेंट एंगल से क्रिएटिव्स बनाकर टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा एड लेवल आप क्रिएट करेंगे, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है यूज एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, तो आपने एडवांटेज प्लस क्रिएटिव पे ही रहना है। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का मतलब है जो मेटा एंड्रोमेडा का जो एआई सिस्टम है उसको आप यूज कर रहे हैं, जिसमें वो ये डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा क्रिएटिव किस तरह की ऑडियंस को आपने दिखाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है क्रिएटिव स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सिंस एंड्रोमेडा प्रायोरिटाइज क्रिएटिव रेलिवेंस, फोकस हेयर द मोस्ट, ईच क्रिएटिव शुड हैव अ डिफरेंट हुक। मींस आप डिफरेंट अलग अलग हुक से आप क्रिएटिव्स बनाएं। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी काफी बार ये बात कह चुका हूं कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अपना क्रिएटिव बनाने बैठते हैं और आपने वीडियो की जो बॉडी है वो शूट कर ली है, तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट 5 से 6 अलग अलग हुक के साथ उस वीडियो को टेस्ट कर लें। जरूरी नहीं है कि आप एक नई बॉडी के लिए नई हुक बनाएं। अगर आपने एक बॉडी शूट कर ली है तो आप उसको एक अलग हुक के साथ ट्राई कर सकते हैं, आप एक अलग सीटीए के साथ उस बॉडी को ट्राई कर सकते हैं। आपको चाहिए कि जब आप रिकॉर्डिंग करने बैठे, आप एटलीस्ट 5 से 6 न्यू हुक्स भी शूट कर लें। अब वो हुक्स कैसे बनानी है उससे रेलिवेंट ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपने किस तरह से चैट जीपीटी की मदद से आपने अपना बायर पर्सोना बनाना है, और बायर पर्सोना बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंट हुक्स क्रिएट करनी है। जितनी ज्यादा हुक से आप ट्राई करेंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट चीज यहां पे लिखी हुई है शो द प्रोडक्ट इन यूज। प्रोडक्ट को यूज करता हुआ दिखाएं। आप अपने कस्टमर के रिव्यूज भी ऐड कर सकते हैं, या आप एक यूजीसी कंटेंट भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बीइंग एन कस्टमर, जब एक कस्टमर अपना उस प्रोडक्ट का ऐड देख रहा होता है कि जो कोई अनदर पर्सन उसे यूज करके उसके व्यूज दे रहा होता है, वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। उसके बाद यूज ट्रस्ट एलिमेंट। ट्रस्ट एलिमेंट्स का मतलब है लाइक जैसा कि रिव्यूज हो गया, पैकेजिंग करते वक्त आप उसकी वीडियो बना लें कि जब उसकी आप पैकिंग कर रहे हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स बना लें, कस्टमर के रिव्यूज हो गए, या आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके उसके रिव्यूज ले लें, ये भी आपको बेटर रिजल्ट्स लाके देंगे। ऐड सबटाइटल्स एंड ब्रांडिंग। आप सबटाइटल्स ऐड करें, ब्रांडिंग ऐड करें, अपने लोगोस वगैरह को ऐड करें। और यहां पे एक प्रो टिप लिखी हुई है, मेटा नो प्रेफर्स क्रिएटिव्स विद ह्यूमन टच, रियल वॉइसेस एंड नेटिव स्टाइल रील्स ओवर पॉलिश्ड स्टूडियो एड्स। के मेटा अब इस चीज को प्रेफर करता है कि आप ह्यूमन टच दें। मेरी टीम लास्ट एक एड क्रिएटिव के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि क्यों ना सर ये एड जो हम अभी शूट करने जा रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी बेस्ट प्लेस को चूज करके वहां पे इसकी रिकॉर्डिंग करें। तो मैंने उन्हें कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जितना ज्यादा ह्यूमन टच देंगे, जितना आप देखने वाले को ऑर्गेनिक और नेचुरल टच देंगे, उतना ही उसका ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप वीडियो कमर्शियल जैसे टीवी पर एक वीडियो एड्स दिखाए जा रहे होते हैं, तो अगर आप उस तरह के ऐड बनाएंगे तो कस्टमर के साथ
एड की एसोसिएशन नहीं हो सकेगी, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो नहीं क्रिएट हो सकेगा, तो इसलिए कस्टमर अपना बाइंग बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो इसलिए एड्स के अंदर ह्यूमन टच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर को जब लगेगा कि रियल में ये प्रोडक्ट ऐसी है और इसका ये फीडबैक है, देन डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा। उसके बाद बात करते हैं टारगेटिंग स्ट्रेटजी की। फॉरगेट 20 इंटरेस्ट पर एडसेट, 20 इंटरेस्ट पर एडसेट भूल जाएं। इट वीकन्स डाटा लर्निंग, ये डाटा की जो लर्निंग है उसको बहुत ज्यादा वीक करता है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं अपनी एड कैंपेन में, तो वो आपस में ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक मेटा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा एड पहले वो ऑडियंस को दिखाए, किसकी रेटिंग ज्यादा चल रही है, किसकी रेटिंग कम चल रही है। तो जितना आप उसे ओपन रखेंगे, जितना आप मेटा के जो एआई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेंगे, उतने ही आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद जो न्यू अप्रोच है मेटा एंड्रोमेडा की, उसके मुताबिक स्टार्ट विद ब्रॉड टारगेटिंग से आप स्टार्ट करें। नो इंटरेस्ट और 1 to 2 मैक्सिमम 2 रखें, इससे ज्यादा ना रखें। लेट मेटा फाइंड्स बायर यूजिंग इट्स डीप लर्निंग सिग्नल्स, मेटा को फाइंड करने दें बायर्स को अपनी डीप लर्निंग सिग्नल्स के जरिए। अब यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि मेटा कैसे फाइंड करेगा। मेटा इस तरह से फाइंड करेगा, लाइक आपने कोई वीडियो शूट किया है, उसके ऊपर आपने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड किया है, उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, हेडलाइन ऐड की है, या आपने कोई पिक्चर ऐड पे लगाई है, तो मेटा देखेगा कि आपने जो यहां ऊपर लाइक आपने प्राइमरी टेक्स्ट में जो लाइन लिखी है, फॉर एग्जांपल आपने वहां सेल का वर्ड यूज किया है, तो मेटा ये देखेगा कि कौन सी ऑडियंस है जो सेल्स के फिगर में इंटरेस्ट शो करती है। या अगर कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो क्वालिटी कॉन्शियस होती है, वो सेल्स के फिगर्स को या सेल्स की वर्डिंग को वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, तो मेटा अकॉर्डिंगली देखेगा कि आपने एड के अंदर जो अपनी एड हुक डाली है, जो आपने एड कॉपी ऐड की है, उसके वेरिएंट्स बना के डिफरेंट ऑडियंस को दिखाएगा, ताकि जिस ऑडियंस का जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बेटर रिजल्ट्स ला के दे सके। उसके बाद फॉर रीटारगेटिंग में वेबसाइट विजिटर्स को आप टारगेट करें, जिन्होंने 7 से 30 दिन पे आपकी वेबसाइट को विजिट किया है। देखें, जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट कर लिया है वो आपकी प्रोडक्ट, आपके ब्रांड को जान चुके हैं, तो उनको आप एक अलग एड दिखा के थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करके उनको रीटारगेटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली चूंकि वो आपकी प्रोडक्ट और आपके ब्रांड के साथ फेमिलियर होंगे, तो उनका इंटरेस्ट इस पे ज्यादा हो सकेगा और वो जल्दी अपना बाइंग बिहेवियर शो कर सकेंगे। उसके बाद ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट जिन यूजर्स ने किया है उनको ऐड दिखाएं। अच्छा, मोस्टली लोग यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ऐड टू कार्ट में लोगों को सेम वही ऐड दिखा रहे होते हैं जो उन्होंने पहले दिखाया है। देखें, अगर जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट करने के बाद, इनिशिएट चेकआउट करने के बाद प्रोडक्ट आपकी बाय नहीं की, वो ऐड देखकर, तो वो दोबारा कैसे करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि उनको एक अलग ऐड दिखाएं, एक अलग ऑफर दें, कोई बंडल ऑफर दे दें, कोई डिस्काउंट ऑफर दे दें, ताकि वो उस पर अपना इंटरेस्ट शो कर सकें। सेम ऐड आपको कभी भी जो ऐड टू कार्ट के लोग हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद वीडियो व्यूअर्स, जिन्होंने 50% से ज्यादा वीडियो आपकी वॉच कर ली है, उनको आप बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। मींस अगर आपके स्टोर पर 100+ सेल्स हो चुकी हैं, तो आप वहां पे उसकी लोकलाइक ऑडियंस बना सकते हैं कि ये वाला एड जो 50% लोगों ने देखकर अपनी बाइंग की है, बाइंग बिहेवियर शो किया है या परचेज किया है, इस तरह की मजीद और ऑडियंस को मेरा एड दिखाओ। तो इस तरह फेसबुक के लिए उस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना और आपको बेटर रिजल्ट्स ला के देना फेसबुक के लिए भी ज्यादा आसान हो जाता है, और इससे आपकी जो पेज की इंगेजमेंट है वो भी और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि बार बार आपके पास रिपीट कस्टमर्स आ रहे होते हैं, और इससे आपकी जो इंगेजमेंट है पेज की वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बजट एलोकेशन की बात करें तो डेली बजट रूल फॉर लर्निंग फेज, लर्निंग फेज में एटलीस्ट आपको 50 कन्वर्जन पर वीक्स ला देनी चाहिए, एटलीस्ट आपका 5x का रवास होना चाहिए। उसके बाद आपने जो बजट है उसमें चेंजेस करनी है। लोग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है, बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट भी करता हूं, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर उन्हें 500 रुपया एक एड पर बजट स्पेंड किया है, तो वो एकदम से इंक्रीज करके 1000 रुपया बजट लगा देते हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर मैं जितना ज्यादा बजट लगाऊंगा उतने ही मुझे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टारगेट कॉस्ट पर सेल, अगर आपकी पर सेल कॉस्ट 400 रुपीज है, यू नीड 2000 रुपीज पर डे पर एड सेट मिनिमम, तो आपको मिनिमम एक एड सेट के ऊपर उसके लर्निंग फेज को स्टेबल करने के लिए 2000 रुपया पर डे आपको स्पेंड करने की जरूरत है। अब इसमें आपने अवॉइड किस चीज से करना है, लाइक आपकी जो स्प्रेडिंग है 7000 रुपीज अगर आपकी स्पेंडिंग है अक्रॉस 5 to 6 एड सेट्स,
तो आपने ये नहीं करना कि आपने जो उसके एड सेट्स हैं वो 5 से 6 बना लेने हैं अगर आपकी 7,000 रुपीज की डेली की स्पेंडिंग है। बेटर ये है कि आप 2 स्ट्रॉन्ग एड सेट बनाएं और उसके ऊपर आप 3500 ईच एड सेट के ऊपर आप बजट एलोकेट कर दें और उन एड सेट्स के अंदर मैक्सिमम एड्स बनाएं ताकि कंपेन खुद ये डिसाइड कर सके कि जो एड बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको वो बेटर बजट दे सके और वहां से आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिल सके। उसके बाद लास्ट पे बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन रूटीन की। लेट्स एड रन फॉर 3 days विदाउट एडिट्स। एड्स को मेटा जहां तक ये कहता है अपने व्हाइट पेपर के अंदर या अपनी इंस्ट्रक्शंस में एटलीस्ट 5 days देने चाहिए आपको मेटा को ताकि वो बेटर एनालिसिस कर सके और आपको बेटर रिजल्ट्स ला के दे। लेकिन एटलीस्ट आपके 3 days तो आपका एड रन होना चाहिए और उसके अंदर आप किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग ना करें। ज्यादातर मैक्सिमम लोग यहां पर ही फॉल करते हैं। वो क्या करते हैं, एक एड आपने लॉन्च किया और एक दिन बाद अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आए तो लोग क्या कर रहे होते हैं, उसे बंद कर देते हैं, या अगर बंद नहीं करते तो वो उसके अंदर कुछ एडिट्स करना शुरू कर देते हैं, कुछ चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उसमें दोबारा एडिटिंग करते हैं तो दोबारा मेटा उसे लर्निंग फेज में ले जाता है। अब लर्निंग फेज से बाहर आने के लिए एटलीस्ट एक कंपेन को ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 घंटे लगते हैं। उसके बाद दोबारा वो उसका जो पिक्सल है वो सेटअप होता है और अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वो एड दिखाता है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मेटा इंस्ट्रक्शंस, आपको एटलीस्ट 3 days तक एड को रन करना चाहिए ताकि वो लर्निंग फेज से भी निकल जाए और आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। आफ्टर 3 days आपको ये चेक करना चाहिए कि उसका सीटीआर क्या है। अगर उसका सीटीआर 1.5% से कम है तो इट मींस कि आपको अपने क्रिएटिव को बेटर करने की जरूरत है। आपको फिर उसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना, आपको एक नया क्रिएटिव नई हुक के साथ, नए बॉडी और नए सीटीए के साथ आपको ट्राई करना चाहिए। सीपीएम शुड नॉट स्पाइक टू हाई। सीपीएम आपका बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। 600 रुपीज यूजली अ वीक। अगर 600 रुपीज से 1 वीक में जो आपका सीपीएम है वो 600 रुपीज या 500 रुपीज से कम है तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान की मार्केट या प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर 600 से ज्यादा है तो फिर आपको सीपीएम को बेटर करने की जरूरत है। फिर आप रोवास को भी कंपेयर करें कि आपका रोवास क्या चल रहा है। नॉर्मली जो एक बेटर कंपेन मानी जाती है उसका जो रवास होता है वो 5 से 6 माना जाता है। मैं एक कंपेन लॉन्च कर रहा हूं, मैं आपको ये लाइव रिजल्ट्स दिखाता हूं। ये देखें, मेरी ये लास्ट वीक की परफॉर्मेंस है फ्रॉम 19 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। आज ये देखें यहाँ पे 31 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो ये लास्ट 1 वीक की परफॉर्मेंस है। ये मेरे 3 एड्स इस वक्त लाइव हैं जो चल रहे हैं। अब सबसे पहले देखें इनका जो रवास है पहले एड का वो 6.07 है जो कि बहुत जबरदस्त है। अगर आपका रवास 4% अबव है, क्योंकि रवास का जो ब्रेक इवन है ऑलमोस्ट किसी का 4 किसी का 3.5 पर आ रहा होता है, तो आपका अगर उससे डबल है 6 या 7 रवास है तो ये बहुत अच्छा रवास माना जाता है। अब ये देखें इसका जो सीपीआर है वो 213 रुपीज है, यानी कि एक परचेज आने के ऊपर जो मुझे स्पेंडिंग देनी पड़ रही है मेटा को वो 213 रुपए है और एक हफ्ते में इसके ऊपर 28 परचेजेस मुझे आ चुकी हैं। इसी तरह दूसरे ऐड की बात करें तो उसका रवास भी 5.79 है, 41 परचेजेस आ चुकी हैं। थर्ड की बात करें इसका रवास 5.48 है तो इसके ऊपर 10 परचेजेस आ चुकी हैं। अब तक इसके ऊपर 2500 की स्पेंडिंग है, इसके ऊपर 8800 की स्पेंडिंग है और इस पे 5900 समथिंग की स्पेंडिंग है। सो ये सबसे अच्छा रवास है। अगर आपका 5 एंड अबव रवास चल रहा है तो ये बहुत अच्छा रवास है। उसके बाद ये देखें, अगर सीटीआर की बात करें तो ये देखें सीटीआर 1.5% से सबका ज्यादा है। ठीक है, क्लिक्स लिंक क्लिक्स जो है वो 2.48% है और सीटीआर आल की बात करें तो ये 3% अबव है। अगर आपका 1.5 लाइक 2.5 से अबव आपका सीटीआर है तो वो बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही बेटर माना जाता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखें मेरे सारे एड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से बिलो है, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से बिलो है तो वो बेटर है। ओवरऑल ऑन एवरेज बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1.91 है तीनों एड्स की। इसके बाद रीच और सीपीएम देखें, जैसा कि मैं अभी पहले आपको बता रहा था कि जो सीपीएम है वो आपका 600 बिलो होना चाहिए, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर इसका सीपीएम 109 है, दूसरे का 119 है, तीसरे का 134 है। सो इस तरह ये एक बेटर कंपेन मानी जाती है जिसका रवास 4 एंड उससे अबव हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट पे दोबारा चलते हैं। पॉज अंडर परफॉर्म्स डुप्लीकेट विनर्स मींस के जो आपके एड्स बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे उनको रोक दें, उनको स्टॉप कर दें और आप उसके डुप्लीकेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एड न्यू क्रिएटिव्स वीकली, मेटा लव्स फ्रेश इनपुट। आप नए क्रिएटिव्स भी बना सकते हैं। अब तो मेटा ये भी मेटा की इंस्ट्रक्शंस में ये भी आ रहा है कि अगर आपकी एक कंपेन ऑलरेडी चल रही है
तो आप उसकी डुप्लीकेट कैंपेन क्रिएट करके उसमें नए एड्स टेस्ट कर सकते हैं। इवन के अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर एक कैंपेन और एक एड सेट के अंदर आपके पास 10 एड्स हैं, उन 10 में से आपके 3 एड्स परफॉर्म कर रहे हैं और 7 नहीं कर रहे, तो जो 7 नहीं कर रहे उनको आप ऑफ कर सकते हैं, और जो 3 परफॉर्म कर रहे हैं उनकी आप डुप्लीकेट बना के तो उस डुप्लीकेट के ऊपर आप नए एड्स को वहां पे ऐड कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि हम अगर एक ऐड हमने ऑफ कर दिया है, अब हमने अगर कोई न्यू ऐड की टेस्टिंग करनी है या उसको ऐड सेल्स कैंपेन लॉन्च करनी है, तो फिर हम क्या कर रहे होते थे, हम न्यू कैंपेन लॉन्च करते थे, उसके अंदर न्यू एड सेट बनाते थे और उस एड सेट के अंदर हम न्यू ऐड बनाते थे। अब आपने ऐसा नहीं करना, आप अपनी रनिंग कैंपेन के अंदर, रनिंग एड सेट के अंदर नया ऐड डाल के उसको वहां पे उसी कैंपेन में चला सकते हैं, और ये आपको बेटर रिजल्ट्स लाके देगा, क्योंकि इस कैंपेन के ऊपर पिक्सल ट्रेन हो चुका होता है, सारा जो एआई सिस्टम है फेसबुक का वो ट्रेन हो चुका होता है, और वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखा के आपको बेटर रिजल्ट्स लाने की पोजीशन में होता है। सो दोस्तों, मेटा की इस न्यू अपडेट आने के बाद जो चीजें आपने करनी है उसमें नंबर 1, आपने ज्यादा इन्हिसार अपना क्रिएटिव्स पर करना है। जितने ज्यादा आप क्रिएटिव्स बनाएंगे, जितने ज्यादा क्रिएटिव्स बना के आप टेस्ट करेंगे, उतने ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। डिफरेंट एंगल्स से क्रिएटिव्स बनाएं। अब डिफरेंट एंगल्स का मतलब ये नहीं है कि लाइक एक प्रोडक्ट है जिसकी आप एक राइट साइड से पिक्चर ले लें, एक लेफ्ट साइड से पिक्चर ले लें, एक सामने से पिक्चर ले लें। एंगल्स का मतलब ये है कि लाइक जिस तरह कस्टमर के रिव्यूज की वीडियोस आप ले लें, आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके उसकी वीडियो शूट कर लें, या आप अनबॉक्सिंग की वीडियो ले लें। सो ये होते हैं डिफरेंट एंगल्स। इन डिफरेंट एंगल से आपने मैक्सिमम क्रिएटिव्स बनाने हैं और फिर उनको टेस्ट करना है। उनमें से आपको बेटर क्रिएटिव्स मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके बिजनेस को स्केल अप करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 2, बहुत ज्यादा एड सेट्स ना बनाएं। जस्ट 1 से 2 एड सेट्स बनाएं और उन एड सेट्स में मैक्सिमम एड्स को चलाएं, मैक्सिमम एड्स को टेस्ट करें। और नंबर 3, आपने जो इंटरेस्ट या कीवर्ड्स लगाने हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको 1 से 2 या मैक्सिमम 3 इंटरेस्ट लगाने चाहिए। मेरी कल मेटा की टीम से भी ये बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि मैक्सिमम आप 3 इंटरेस्ट लगाएं और एक कैंपेन में आप 3 इंटरेस्ट को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि 1 से 2 इंटरेस्ट लगाएं। आपके जो एड्स हैं वो जितने ज्यादा मैक्सिमम होंगे एक एड सेट में, उसमें से आपको विनिंग क्रिएटिव्स डेफिनेटली लाजमी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपके क्रिएटिव्स अच्छे होने चाहिए, बाकी सारी चीजें आप मेटा पर छोड़ दें। मेटा का एआई अब इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि वो टारगेटेड ऑडियंस तक आपका एड लाजमी दिखाएगा इंशाल्लाह। बाकी इस न्यू अपडेट से रेलिवेंट आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट करें। इवन कि आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि इस न्यू अपडेट के बाद आपने जो नया एक्सपीरियंस किया है वो क्या है। दोस्तों, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। आपने जस्ट कमेंट्स में आकर लिखना है एंड्रोमेडा, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पहले शॉपिफाई स्टोर की जो पहली सेल्स कैंपेन है वो कोई प्रोफेशनल रन करे ताकि आपको सेल्स आ सके, तो हमारी एक प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको यहां स्क्रीन पर भी कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया होगा और ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।